Dear parents, good morning. Session 22-23 is coming to an end. And now it's time to check the learning outcomes of the students. That in this session, what the students have learnt. What is their academic progress. तो आजकल हम लोग यही काम कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि बच्चे ने सेशन 22-23 में क्या क्या सीखा. All the coordinators and me, we all are going to the classes and checking it all. तो हमने ये देखा है कि हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है. मतलब एवरी चाइल्ड हैज़ शोन सम इम्प्रूवमेंट, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका इम्प्रूवमेंट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन दे आर वेरी फ्यू. जैसे किसी क्लास में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं. तो अभी हम लोगों ने, मैंने ये डिसाइड किया, मैं खुद क्लास में जा कर के ये देखूंगी कि कितने बच्चे हैं जिनका लर्निंग आउटकम सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. और आई स्टार्टेड गिविंग द क्लासेस टू देम. मैंने खुद से उनको क्लास देना शुरू किया. पहले मैंने क्या किया कि पूरी क्लास को एक साथ क्लास दी, जो बच्चे थोड़ा पीछे रह गए हैं और जो बच्चे क्लास में ठीक कर रहे हैं. तो मैंने ये देखा कि जो बच्चे वीक हैं उन पर ध्यान उतना नहीं जा पा रहा है. जैसा मैं आपको, आई जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस. इन क्लास 3rd मैं क्या कर रही थी, जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी तो मैं उन्हीं बच्चों का नाम ले रही थी बार बार जो बच्चे वीक हैं, उन्हीं पर ध्यान दे रही थी. तो जो बच्चे क्लास के अच्छे बच्चे हैं, दे ऑब्जेक्टेड इट, दे डिड नॉट से एनीथिंग टू मी. मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जा करके अपनी इंग्लिश की टीचर को कहा कि मैम तो केवल उन्हीं बच्चों को पढ़ा रही हैं, हमें तो पढ़ा ही नहीं रही हैं. तो ये क्लास में संभव नहीं होता है कि हम कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा अटेंशन दें. और मैंने ये देखा कि जब मैं वो क्लास ले रही थी तो उन बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था. तो अभी नाउ वी हैव चेंज द सिस्टम. हमने क्या किया है, उन बच्चों को बिल्कुल अलग कर दिया. 4-5 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच क्लास, हमने उनको बिल्कुल अलग कर दिया है. और उन बच्चों को हम एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं. सेपरेटली रेमेडियल क्लास इज बीइंग गिवन. बाकी बच्चे उस समय कुछ और कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चों को मैडम जो है या तो इंग्लिश करा रही हैं या मैथ्स करा रही हैं. तो हम ये देख रहे हैं बच्चों में बहुत इंप्रूवमेंट आ रहा है. सो आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशन आई हैव जस्ट कम टू अ कंक्लूजन, जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, नॉट ओनली विद द पेरेंट्स ऑफ स्वस्तन बट विद ऑल द पेरेंट्स. कि पहली बात कि हमें स्कूल में अगर अकाउंटेबल होना है, स्कूल इज इफ अकाउंटेबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड्स परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड, सो वी नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑल्सो. लाइक जो टीचर्स का वर्कलोड है वो कम करने की ज़रूरत है, पहली बात. दूसरी बात, नंबर ऑफ टीचर्स हमें कुछ ज़्यादा चाहिएंगे ताकि हम ऐसे बच्चों के लिए अलग से क्लासेस भी लगा सकें. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवलेशन इज, जो हम सब लोगों को समझना है, टीचर्स थोड़ा सा इसे ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें रेडीमेड टीचर्स नहीं मिलेंगे. वी विल हैव टू क्रिएट द टीचर्स, वी विल हैव टू ट्रेन द टीचर्स. तभी जा करके वी कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड. फिर से रिपीट कर रही हूं कि रेडीमेड टीचर्स नहीं मिलेंगे. हमें ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो होशियार हैं, लेकिन उन्हें सिखाना पड़ेगा कि कैसे मतलब हर एक बच्चे को बेनिफिट किया जाए क्लास में. और उसके लिए दे आर टू बी गिवन सेपरेट क्लासेस. और in school, if within the school hours we want to give them the classes, so we need more teachers. But बच्चे परफॉर्म करेंगे. we can take the responsibility of each and every child, provided we have sufficient teachers and sufficient money also. We need sufficient money also to hold the extra classes for the teachers, for the students and all. That is the fact. देखिए, आप फॉर्चुनेट हैं कि आपका बच्चा स्वस्तन में पढ़ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर बच्चे के बारे में सोच रहे हैं कि हम कैसे एक एक बच्चे की जिम्मेदारी लें और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं भी. और अभी देखिए हमारे पास काफ़ी समय है, क्योंकि मैंने टीचर्स से कह दिया है कि जब तक ईच चाइल्ड
these weak children, they don't come at par with the other children, तो एग्ज़ाम नहीं होंगे, क्योंकि हमारा सेशन जो होगा वो 5 अप्रैल से शुरू होगा, तो 4 अप्रैल तक का हमारे पास टाइम है टू इम्प्रूव दीज चिल्ड्रन, टू मेक देयर परफॉर्मेंस बेटर। डेफिनेटली उसके लिए हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। जिन बच्चों की परफॉर्मेंस हमें सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी, जब मैंने 1-2 पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा ट्यूशन भी जा रहा है। तो मैंने ट्यूशन टीचर से भी बात की और उन्हें समझाया भी कि भाई आपको बच्चे को इस तरह से पढ़ाना है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आया। पर जब हमने ये क्लासेस अलग अलग की और केवल 5 बच्चों को एक साथ बिठाया जो बच्चों की अभी तक लर्निंग आउटकम सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, तो उस बच्चे ने भी आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, जो हम उसके पेरेंट को भेजने वाले भी हैं। और मैं खुद ही पर्सनली उन पेरेंट से बात भी करूँगी कि देखिए आपके बच्चे को ऐसा नहीं कि आपका बच्चा वीक है या समझता नहीं है, वो पहले से ही थोड़ा सा पिछड़ गया है, इन कंपैरिजन टू अदर चिल्ड्रन वो पिछड़ गया है, इसलिए वो उसकी परफॉर्मेंस अभी सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो रही है, लेकिन हम स्कूल में उस पर काम कर रहे हैं, तो वो बच्चा डेफिनेटली विल डू गुड। सो दिस इज़ टू बी केप्ट इन माइंड बाय ऑल द पेरेंट्स कि अगर आप अपने बच्चे को ट्यूशन में भेज रहे हैं तो क्या ट्यूशन का फ़ायदा है? मुझे नहीं लगता कि चाइल्ड इज़ बीइंग बेनिफिटेड इन ट्यूशन। उससे अच्छा आप उसे घर में बिठाएं और बच्चा आराम करे। मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ रिगार्डिंग ट्यूशन ओनली। अभी मेरे पास एक टीचर आया था, एक कैंडिडेट आया था रादर, तो उसने कहा कि मैम मैं क्लास 6th से लेकर के 10th तक के बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो मैंने कहा आप कितने घंटे देते हैं? तो उसने कहा कि मैं 3 घंटे देता हूँ। तो 3 घंटे में मैंने कहा 5 क्लासेस कैसे पढ़ाते हैं आप? तो उसने कहा मैं क्लास मिक्स करता हूँ, जैसे 2 क्लासेस एक साथ बिठा दी, है ना। तो मुझे लगा कि वो क्या जस्टिस कर रहा होगा बच्चों के साथ अगर 2 क्लासेस एक साथ बैठ रही हैं। तो प्लीज़ अगर आपका बच्चा कहीं ट्यूशन में जा रहा है तो ये ज़रूर देखें कि उसके साथ वहाँ और कौन बैठा है क्लास में और टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मुझे कुछ और ट्यूशन टीचर से जब बात करने का मौका मिला तो रियली व्हाट दे जस्ट टोल्ड मी दैट हाउ दे गो अहेड विद द ट्यूशन क्लासेस, तो इट वाज रियली वेरी वेरी disheartening for me, right? So you need to check that what is going on in tuition with your child. Yes, मुझे एक बार आपसे फिर से शेयर करना है कि हम स्वास्थ्यन में कमिटेड हैं कि हमारे स्कूल में जो भी बच्चा आए वो बच्चा ज़रूर बेनिफिट हो, उसमें कोई ना कोई उसमें इम्प्रूवमेंट आए, और धीरे धीरे अगर स्लो इम्प्रूवमेंट भी आता है तो बाय द टाइम द चाइल्ड गोज इन क्लास 10th सो द चाइल्ड इज़ एबल टू गिव सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, और हम उस पर काम कर रहे हैं। वी आर द ओनली वन स्कूल, मुझे कहने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है, जहाँ पर हम आजकल बच्चों के पूरे लर्निंग आउटकम्स पे काम कर रहे हैं, और बाय द टाइम द चाइल्ड विल गो इन द नेक्स्ट क्लास, अगले सेशन में, तो बच्चा विल बी गुड इन स्टडीज़ और टीचर को कोई परेशानी नहीं होगी, अगली क्लास में पढ़ाने वाले टीचर को कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे मुझे उसके एग्ज़ाम के साथ कुछ चेंजेस करने पड़े या मुझे उसे एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़े, लेकिन ये आने वाले 1 मंथ में हम उस पर काम करेंगे। मेनली हम काम करेंगे देखिए इंग्लिश और मैथ्स पर, क्योंकि अगर बच्चे का इंग्लिश अच्छा है देन ओनली द चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड मैथ्स ऑल्सो। दिस इज अ फैक्ट दैट द चाइल्ड इज नॉट गुड इन इंग्लिश, दैट्स वाई इज अनेबल टू डू मैथ्स ऑल्सो। अगर बच्चे को आप हिंदी में समझा दो तो वो मैथ्स कर लेता है, लेकिन एग्जाम में तो कहीं भी ये नहीं होगा कि द चाइल्ड विल बी एक्सप्लेन द क्वेश्चन इन हिंदी। तो उस पर हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करेंगे और दे विल शो अस वेरी गुड रिजल्ट। मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहती हूँ कि जो हमने बच्चों को फ्रीडम दी है, टीचर्स को फ्रीडम दी है, वी डोंट पुट अननेसेसरी प्रेशर ऑन द टीचर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हमारे म्यूज़िक के सर कहते हैं, डांस के टीचर कहते हैं कि बच्चों का बहुत जल्दी बच्चे सीखते हैं। अभी आप देखेंगे हमारे एनुअल डे में भी कि बच्चों ने म्यूज़िक कितना अच्छा सीखा है, और म्यूज़िक के सर का ये कहना है कि इट्स रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट दे लर्न सो फास्ट। सो दिस इज़ ऑल रिजल्ट ऑफ द लव वी शावर अपॉन देम,
जो फ्रीडम हम उनको देते हैं और जो हम उनके बारे में सोचते हैं कि हमारा बच्चा कैसे अच्छा करेगा. So the students who are studying Swasthyan are really fortunate, really fortunate. देखिए, ईयर 22-23 वॉज अ लिटिल टफ फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि बच्चे इतने समय के बाद स्कूल आए थे, तो लर्निंग गैप्स थे. देयर वर गैप्स इन लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स, इन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. सो वी हैड टू वर्क अपॉन देम एंड देन वी हैड टू ब्रिज दोज गैप्स. सो वी ट्राइड. लेकिन जितनी डिफ़िकल्टी हमें इस सेशन में हुई है 22-23 में, 23-24 में हमें बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी और वी विल बी एबल टू गिव वेरी गुड रिजल्ट्स. एक रिक्वेस्ट मुझे आपसे करनी है कि किसी भी पेरेंट को अगर ये लगता है कि स्वस्थन में आने के बाद उसके बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, उसके एकेडमिक्स में पर्टिकुलरली अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, तो प्लीज़ वो मुझसे मिले. प्लीज़, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल. अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है एकेडमिक्स में, तो प्लीज़ वो मुझसे मिले. दिस इज़ माई रिक्वेस्ट एंड आई लेट यू नो दैट वेदर द इम्प्रूवमेंट हैज़ कम और नॉट. क्योंकि हम स्कूल में देखो जज करते रहते हैं और हमें पता रहता है कि कौन बच्चा किस फील्ड में कैसे कहाँ पर इम्प्रूव कर रहा है. हमने उसके लिए पहले कोशिशें भी की हैं, लेकिन क्या था देखिए कि रेगुलर क्लासेस के साथ वो पॉसिबल नहीं था. इसीलिए अब जब रिवीजन शुरू हुआ है, तो रिवीजन के टाइम पर हम क्लासेस अलग अलग कर पा रहे हैं कि हम जो बच्चे जिनको एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत है उन्हें हम अलग से क्लासेस दे रहे हैं. ये अभी 6th ऑनवर्ड्स में शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें 25th को अपना फेलिसिटेशंस जो बच्चों को हमें करना है वो हमारा प्रोग्राम है. उसके बाद क्लास 6th, 7th और 8th में भी हम ये करेंगे और आई एम रियली कॉन्फिडेंट दैट स्टूडेंट्स विल इम्प्रूव वेरी वेरी वेल. Very surprisingly means they'll show extraordinary improvement. That is my confidence that they'll do. In the last, we need number, the strength of the students, definitely to do something for the teachers and for the students. So please help us in improving our strength. प्लीज़ प्रमोट आवर स्कूल. हमारे स्कूल को प्रमोट करें. आप अपने जानने वालों को बताएं कि स्वस्थन में क्या चीज़ अच्छी है एज कम्पेयर टू द अदर स्कूल्स और कैसे आपका बच्चा बेनिफिट हो रहा है. क्योंकि अगर नंबर नहीं होगा हमारे पास तो हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है. वैसे हमें रिस्पॉन्स बिल्कुल ठीक मिल रहा है इस बार और हमें उम्मीद है कि हम इन सम ऑफ द क्लासेस एडमिशन्स रिजेक्ट होंगे. हम सारे बच्चों को अभी एडमिशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम अभी एक ही सेक्शन का स्कूल रखेंगे और हमें उम्मीद है कि हमें अच्छा नंबर मिलेगा. लेकिन स्टिल वी नीड योर हेल्प. प्लीज़ ऑल द पेरेंट्स, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, कम से कम एक नंबर हमें दें जिससे हमें एक एडमिशन मिल सके. देखिए हमारे पास इस समय जो नंबर है पेरेंट्स का, उससे अगर हमें एक एडमिशन भी अगर हमें एक पेरेंट से मिलता है तो वी कैन रियली गो अप. वैसे भी हमें कुछ रिस्पॉन्स तो मिल रहा है, हम लोग थोड़ा सा मार्केटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी योर वर्ड्स आर वैल्यूएबल, योर सपोर्ट इज़ वैल्यूएबल. सो प्लीज़, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल on behalf of the whole Swasthyan family that please help us in improving the strength of our school so that very freely we can work upon to improve the improve the performance of the students and can show great results. I hope you will not disappoint us and will give us full cooperation and full support. Thank you. Thanks a lot.